अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान मिन अहलिस समाई व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द फ़अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाई फ़जिब्रील व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्दि फ़अबू बक्र व उमर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ह सुम्मा जअलहुम क़बाइल फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नजारा मिल गया। अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। और चूंकि बहुत बेहतर आवाज, दिलकश आवाज और बेहतर तरन्नुम में शायर इस्लाम अजीजम अजमत रजा भागलपुरी से आप कलाम सुन चुके हैं, इसलिए अब मैं आपको तहते लफ्ज चंद अशार सुनाता हूं। और ये अशार हजरत सैयद पीर नसीरुद्दीन पीर गोलरा, बहुत ही बड़े आशिक़ रसूल और आशिक़ आला हजरत का नाम है पीर नसीरुद्दीन पीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो फरमाते, तवज्जो चाहूंगा, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले, जहां भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले। और ये शेर ऐसा है कि आप खुद को रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। नहीं है किब्र की रुखसत हरम में जाहिर को, नहीं है किब्र की रुखसत हरम में जाहिर को, अदब का है ये तकाजा के सर झुका के चले, अदब का है ये तकाजा के सर झुका के चले। वो उनका फक्र सुलेमान को जिस पे रश्क आए, ये उनका फक्र
सुलेमा को जिस पे रश्क आए वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। ये शेर ऐसा है कि आपका ईमान ताजा होगा। नशा हराम है, बोलो शराब हराम है ना, शराब हराम है। इसकी बहुत सी इल्लतें, एक वजह, खूबसूरत वजह पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की है। वो वजह समात कीजिए, ईमान ताजा होगा। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। वो उनका फख्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। आप भी जरा मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। और ये वो शेर है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, समाप्त करें। अरे भाई जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहलाया जाता है ना बच्चा जब पैदा होता है। और जब आप या हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो भी गुस्ल दिया जाता है, नहलाया जाता है। ये बात तो समझ में आ रही है कि बच्चा पैदा हुआ इसलिए उसे नहलाया गया कि उसे जिंदा रहना है, दुनिया में रहना है। लेकिन मरने वाला मर गया, दुनिया से जा रहा, कब्र की मंजिल में जाएगा। वहां अब कब्र की आखिरत की पहली मंजिल वहां जाना है। फिर नहाने की क्या जरूरत है, गुस्ल देने की क्या जरूरत है? तो शेर बताएगा कि गुस्ल इसलिए दिया जाता है कि कब्र में दीदारे मुस्तफा होने वाला। समाप्त करें। बहुत प्यारा शेर है कि नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और ये शेर तो मुझे बेहद पसंद है कि जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को। माँ बहनों तुम्हारे हवाले ये शेर कर देता हूँ। जितनी माँ बहनें हैं आपके लिए खुसूसी शेर पेश कर दूं के जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो ताज सर पे शफाअत का वो सजा के चले, जो ताज सर पे शफाअत का वो सजा के चले। और मक्ता समाप्त कर लो। ये मक्ता भी मुझे बेहद पसंद है। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। आप भी खुद को आइए दुरूद शरीफ के विर्द से मजीद रूहानी बना लीजिए, खुद को दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। टाइम देखिए, बहुत मुनासिब टाइम है ये तकरीर के लिए। रात के 1 बजे मेरी तकरीर शुरू हो रही है और आप जिस शायर को सुनने के लिए बेताब है, बेकरार है, मुस्तरीब है, मुंतज़िर है, वो शायर आपकी निगाहों के सामने, शायर इस्लाम, आशिक़े आला हज़रत, मुहिब्बे औलिया, अजीज़म शब्बीर बरकाती, साउथ अफ्रीका। आप इनसे मेरी तकरीर के बाद समाप्त करेंगे कलाम। मुझे समाप्त कीजिए और ऐसा नहीं कहूंगा कि इंतजार कीजिए, क्योंकि इंशाअल्लाह तकरीर जब दिल से होगी तो आप जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे।
समझे? ये भी तारीफ मुस्तफा करेंगे और मैं भी कर रहा हूँ, ये भी इश्क़ रसूल में करेंगे, मैं भी इश्क़ रसूल में करूंगा। नकीब इजलास मंबे अखलास फना फी शेख हजरत मौलाना आसिफ रज़ा सैफी यकीनन ये दिल से इश्क़ रसूल में डूब कर नज़ामत करते, ये भी मोहब्बत करते प्यारे नबी से। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सब मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करते और आप भी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में ही हाजिर हैं। बल्कि कायनात की हर शय मुस्तफा से मोहब्बत करती है। यही वो मोहब्बत है कि सुभान अल्लाह मोहब्बत ने आपको दोबारा जिंदगी दे दी है। सब बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक जिंदगी आ गई आपके अंदर, आप तरोताजा हैं, ताजा दम हैं, बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त बकायदे हयात हैं। जब इंतकाल हो जाएगा, रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर जाएगी, हमारी ये हालत होगी कि हुए नाम मर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो मरने के बाद भी हमें दोबारा एक जिंदगी मिलेगी, और वो दोबारा जिंदगी कैसे मिलेगी? आइए पहले हदीस शरीफ समाप्त कीजिए। मिशकात शरीफ किताबुल सफा नंबर 32 17 24 25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तानु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। का नूरानी काफिला स्टेज पे है। हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। ये वो उलमाए किराम है कि मुस्तफा फरमाते, जाने आलमीन फरमाते, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते, अनीसुल गरीबीन फरमाते, सिराजुल सालिकीन फरमाते, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरियारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम फरमाते, इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मग़फ़िरति तिलकल क़रियति 40 यौमा। फरमाते शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा के इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सिखाने वाले तलबा मुताल्लिमीन हैं या मुअल्लिमीन हैं, अगर किसी आबादी से गुजर जाएं, अगर किसी बस्ती से गुजर जाएं, तो अल्लाह ताला उनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। यानी ये वो उलमा है कि इनकी वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। आपकी तारीफ कर रहा हूं, अब तो कम से कम मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चूंकि हमारा तो काम ही है तकरीर करना। रज़ीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाल मालू फ़इन्नल माल युफनी अन करीब व इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू लैसल जमालु बिअफ़वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। इनकी मौजूदगी में दो शेर के लिए हौसला पैदा हो रहा है कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। तो मुर्तद क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, वाह वाह। आपका नाम? मोहतरम हाजी मुस्लिम साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हाजी मुस्लिम साहब ने तन्हा इतना बड़ा जलसा कर दिया कि लोग कहने पे मजबूर हैं कि ये काम मुस्लिम का ही है और इनका तो नाम ही मुस्लिम है। अल्लाह ताला आपको अज़मते हजरते मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान अता फरमाए। हजरते मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान अता फरमाए। तो ये है शान मुस्लिम, ये है शान मुस्लिम। लिहाजा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो हाजी मुस्लिम साहब के हवाले से और इनके बच्चों के हवाले से अजीज़म गुलाम मुस्तफा और जितने इनके सबकी तरफ से एक शेर पेश कर रहा हूँ, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुजहकीर को भी मदीना शरीफ की हाजिरी की सादत हासिल हो चुकी है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उस सफर में मदीना शरीफ में हजरत मौलाना अलहाज आसिफ रजा सैफी साहब से मेरी मुलाकात मदीना शरीफ में हुई, गुंबद खजरा के करीब हुई। अल्लाह ताला सबको कम से कम जिंदगी में हयात में एक बार मदीना शरीफ बुला ले और मौला सबको ये सादत अता फरमा दे। आमीन। अब एक शेर मैं पेश कर रहा हूं, हाजी मुस्लिम साहब आवाज अगरचे इस काबिल नहीं आज, लेकिन मैं पेश करूंगा, समात करें कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। उसी सफर में 2017 में जद्दा एयरपोर्ट पे एक शख्स कहने लगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त मक्का शरीफ में देना चाहिए। कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में, मिना मक्का शरीफ में, अरफात मक्का शरीफ में, हजर अस्वद मक्का शरीफ में, मुताफ मक्का शरीफ में, सई मक्का शरीफ में, इस्तिला मक्का शरीफ में, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी मक्का शरीफ में, चाहे ज़मज़म मक्का शरीफ में अरकाने हज अदा होते हैं। मक्का शरीफ में ज्यादा से ज्यादा टाइम मक्का शरीफ में देना चाहिए। मैंने कहा हाँ काबा मक्के में है ये मैं मानता हूँ, लेकिन काबा मुस्तफा के सदक़े में है, ये तवाफ मुस्तफा के सदक़े में, मैदान मेना मुस्तफा के सदक़े में, अरफात मुस्तफा के सदक़े में, मुज़दलिफा मुस्तफा के सदक़े में, हजर अस्वद मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुशको तार मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमातात कायनात मुस्तफा के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की चुगियानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में। ये सही है कि मक्के में काबा है और ये भी सही है कि मदीने में काबे का काबा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। और मैंने सुना है कि हाजी मुस्लिम साहब ने एक बार फिर इरादा कर लिया, नियत कर ली कि
कि हज बैतुल्लाह के लिए फिर इन्हें जाना है। इन्होंने इरादा किया, इन्होंने नियत की, और इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस शरीफ कि अमल का दारो मदार नियत पे ही होता है। आपने नियत कर ली है तो मैं आपको ये बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। फरमाते प्यारे नबी कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की, कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। ये बात किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की है। हम कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ए नौजवानों, जरा पूरी मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप पूरी महफिल एक बार हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इस अकीदे के साथ क्या आपने हाथ किसी नेता के नाम पे नहीं उठाया, आपने किसी एमपी के नाम पे हाथ नहीं उठाया, आपने किसी एमएलए के नाम पे हाथ नहीं उठाया, आपने किसी सीएम या पीएम के नाम पे हाथ नहीं उठाया, आपने किसी दुनियादार के नाम पे हाथ नहीं उठाया है, मदीने के ताजदार के नाम पे हाथों को उठाया। हालांकि लोग नेताओं के सपोर्ट में हाथ उठाते। मैं कल कोलकाता में मटिया बुरुज में इस वक्त तकरीर कर रहा था। इत्तेफाक ये कि कल वहां भी मेरी तकरीर 12 बजे के बाद हुई। इलेक्शन की तैयारी चल रही, वहां लोग नेताओं के सपोर्ट में नारे लगा रहे, हाथों को उठाकर। आप भी लगाते। आ गया कोई बीजेपी का नेता, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। कोई कांग्रेस का नेता आ गया, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई जेएमएम का नेता, उसका भी सपोर्ट लोगों ने किया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई कांग्रेस का लीडर, लोगों ने उसका भी सपोर्ट किया। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब कैसा हो। नेताओं के सपोर्ट में लोग हाथों को उठाते हैं। मैं आज ये बता दूं झारखंड के मुसलमानों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत, मैदान महशर में भी हिफाजत। हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मौजज़ा ये है कि हाथ जिससे उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाह पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका जोश देखकर मुझे सैफुल्लाह का जोश याद आया। आपकी मोहब्बत देखकर मुझे सैफुल्लाह की मोहब्बत याद आई। हजरत खालिद बिन वलीद, पहले एक हदीस सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी, बाबो ग़ज़वत मोता मिन शाम, सफ़ा नंबर 611, 17, 13, 14, 15। अनस क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफ़रन व इब्न रवाहा लिन्नास क़ब्ल अन यातियहुम ख़बरहुम, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ रायत ज़ैदुन फ़असीब, सुम्मा अख़ज़ जाफ़रुन फ़असीब, सुम्मा अख़ज़ इब्न रवाहा फ़असीब व ऐनाहु तज़रिफ़ान हत्ता अख़ज़ रायत सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जंग यरमुक
में सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद से मुकाबले के लिए एक पहलवान आया। नाम था उसका नस्तूर। क्या नाम था? नून सीन तोबा और नून सीन जब नस तोबा पे तू रासा की नस्तूर। नस्तूर आ गया हजरत खालिद बिन वलीद से मुकाबले के लिए। शमशीर जनी शुरू होने से पहले, शमशीर जनी से पहले बोला नस्तूर, ओ खालिद, मेरी बहादुरी का शोहरा शाम और इराक में है। खालिद ने फरमाया, मेरी शुजाअत की धूम ज़मीनों अफलाक में है। बोला नस्तूर, आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर कोई जा नहीं सका। हजरत सैफुल्लाह ने फरमाया, मेरी आंखों में जलवे हुस्न मुस्तफा है, मेरे सीने में दीने मुस्तफा का चिराग रोशन है, मेरी पेशानी में सजदे की चमक है, मेरी जबान पे कलमे मोहम्मदिया है, मेरे हाथों में कुव्वत रसूलुल्लाह है। ओ नस्तूर, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं, मच्छर से ज्यादा तेरे अंदर ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, इस्तिताअत नहीं, सकत नहीं और जुर्रत नहीं। आ कर मुकाबला। मुकाबला शुरू हुआ। नौजवानों खुद को तैयार कर लो, मुकाबला शुरू हुआ। अल्लाह अल्लाह, हजरत खालिद की शुजाअत का जौहर दिखाते रहे कि अचानक हजरत सैफुल्लाह के घोड़े को ठोकर लगी। हजरत सैफुल्लाह घोड़े की पूंछ से उछलकर घोड़े की गर्दन पे आ गए, घोड़े की गर्दन पे आ गए और आपकी टोपी गिर गई, आपकी टोपी गिर गई, आपकी टोपी गिर गई जमीन पर। आपने कहा मेरी टोपी लाओ, लाओ मेरी टोपी, कहाँ है मेरी टोपी, लाओ मेरी टोपी, कहाँ है मेरी टोपी, टोपी 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 टोपी। नस्तूर पुष्पे था, आपको जान की फिक्र नहीं थी, आपको नस्तूर की परवाह नहीं थी। अब कह रहे थे मेरी टोपी कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है। एक सहाबी ने आगे बढ़कर टोपी उठाई, हजरत खालिद बिन वलीद को टोपी दी। आपने टोपी पहनकर पलट कर हमला किया और नस्तूर को पीछे चीर कर रख दिया। पहलवानों को हथियार डालना पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद को शानदार कामयाबी मिल गई। अरे बोलो यार, बोलने का मकाम है, जोर से बोलो। अब कामयाबी मिल गई तो साहबा किराम ने कहा, ओ खालिद बिन वलीद, आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं आई। नस्तूर आपकी पुष्ट पे था, आपकी जान को खतरा था। ऐसी सूरत में आप जान की फिक्र नहीं कर रहे थे और टोपी की फिक्र कर रहे थे। 2-4 रुपए की टोपी, आप इसके लिए जान की बाजी लगा रहे थे। अगर आप शहीद हो जाते तो मदीना शरीफ सुगवार हो जाता। बच्चे भी रोते, बच्चियां भी रोती, मर्द भी रोता, औरतें भी रोती, मदीना शरीफ की जमीन रोती, मदीना शरीफ का जर्रा जर्रा रोता। आपने ऐसा क्यों किया? आपने जान से ज्यादा टोपी को अहमियत क्यों दी? कहने लगे इस टोपी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक हैं, बाल शरीफ हैं, जो मैंने महफूज करके रखा है। कान खोल कर सुन लो, खालिद जंग में अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं होता है, मुंह मुस्तफा की बरकत से कामयाब होता है। खालिद बिन वलीद अपनी शुजाअत और जंगी महारत की वजह से कामयाब नहीं होता, बल्कि मुए मुस्तफा की बरकत से कामयाब होता।